चार पुरुषार्थ के आधार पे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस आधार पे कुंडली के भाव भी बांटे गए हैं, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, लग्न किस में आता है? धर्म में। द्वितीय भाव किस में आता है? अर्थ त्रिकोण में। तृतीय भाव किस में आता है? काम त्रिकोण में। चतुर्थ भाव किस में आता है? मोक्ष त्रिकोण में। ऐसे ही चलता है ना। फिर धर्म से शुरू होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये दसम भाव जो हो रहा है ये किस त्रिकोण में आ रहा है? अर्थ त्रिकोण में आ रहा है। आ रहा है ना। लगन धर्म तीनों त्रिकोण तो धर्म में है। देखिए, सबसे शुभ घर कुंडली में किसको माना गया है? त्रिकोण को। क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष में सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? धर्म। तो इसीलिए धर्म वाले त्रिकोण लग्न पंचम नवम है, तो उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव भी मान लिया गया। क्योंकि जिसके जीवन में धर्म है वह लोक और परलोक दोनों को सिद्ध कर सकता है। अच्छा त्रिकोण उसी को मिलता है जो पूर्व जन्मों से और वर्तमान जीवन में धर्म का अच्छे से पालन कर रहा हो। मतलब स्वधर्म का और तमाम सारी चीज नवम भाव की व्याख्या में बताए थे हम इसके बारे में। दसम भाव किस में आता है? अर्थ त्रिकोण में आता है। तीसरा त्रिकोण है और ये अर्थ त्रिकोण का लगन होता है। क्योंकि केंद्र स्थान है दसम भाव, तो लग्न यही बनेगा। इसका पंचम कौन सा भाव बनेगा? द्वितीय। और नवम भाव कौन सा बनेगा? खष्टम। दसम, द्वितीय और छठे भाव को हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तो इन अर्थ त्रिकोणों में सबसे ज्यादा बलवान कौन सा है? दसम भाव। दसम भाव को कर्म भाव कहते हैं। कर्म रहेगा तभी आएगा धन, कर्म करना पड़ेगा। चाहे और डेली कर्म करिए, चाहे एक बार में ही इतना कर्म कर दीजिए कि उसकी गति बनी रहे, फ्लो बना रहे। बहुत से लोग काम कर दिए, बन गया, पैसा आ रहा है। अब भाई कोई पैसा करोड़ 2 करोड़ रुपए रख दिया, उसका ब्याज ही आ रहा है, फिर कुछ नहीं कर रहा है तो भी पैसा आ रहा है, यानी पहले से उसने उतना संचित कर्म कर ही लिया है। तो यहाँ पर दसम भाव जो है व्यक्ति का कर्म है, जीवन का हर कर्म। अच्छा, ये भी हम कहते हैं कि समाज में लोग कहते हैं अरे बड़े अ, अच्छे आदमी हैं। क्यों कहते हैं अच्छे आदमी? क्योंकि उनके कर्म अच्छे होते हैं। किसी को बुरा आदमी क्यों कहा जाता है? काम बुरा होता होगा, कर्म बुरे होते होंगे। यानी अच्छा और बुरा व्यक्ति कहलाएगा। पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, अपमान, अपयश ही। आपके कार्यों के द्वारा मिलने वाली प्रतिष्ठा और अपयश दोनों दसम भाव से जुड़ जाएगी। कर्म आप कैसे कर रहे हैं उसी से आपकी छवि निर्धारित होती है। तो ये आपकी इमेज बनाने का भाव है। लगन जो है ना, ये आपकी व्यक्तिगत पर्सनालिटी है, अपीरियंस से जुड़ा हुआ है कि आपके शरीर में, व्यक्तित्व में जो आकृति आपकी दिख रही है, अपीरियंस है, वह कितना प्रभाव और अट्रैक्शन डाल रही है। एक तो शरीर का हो गया, फिर दूसरा जब उस व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वाणी से कितना इम्पैक्ट है, ये सेकंड हाउस। और आपके कर्मों से कितना इम्पैक्ट है, वो 10th हाउस। तो 10th हाउस, कुशल जी क्या कर रहे हैं? तो 10th हाउस जो है हमारे कर्मों को बताएगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यानी जो कुछ भी समाज में है, समाज से मिलना है, वो 10th हाउस है। 10th हाउस हमारा सामाजिक परिवेश है। राजनीति के लिए भी यह भाव देखा जाता है। कोई भी ऐसी चीज, ऐसे काम में आप जाना चाह रहे हैं जो आपको बहुत ज्यादा ख्याति और प्रसिद्धि देगी, तो उसके लिए 10th हाउस देखना है। जैसे क्रिकेट में ही बहुत सारे खिलाड़ी आए, कुछ को बहुत ज्यादा यश प्रसिद्धि मिली और कुछ 10-5 मैच खेल के निकल गए, यानी उनका 10th हाउस उतना मजबूत नहीं रहा होगा। इसलिए जो यश और प्रसिद्धि थी वह ज्यादा दिनों तक मेंटेन नहीं रह गई। दसम भाव से सरकार, शासन, सत्ता आदि भी देखी जाती है। सरकार का प्रतिनिधित्व भाव यही है।
अब ये चूंकि यहाँ से नवम भाव छठा पड़ता है, इसलिए सरकारी नौकरी भी छठे भाव से देखी जाती है। दसम भाव से भी देखा जाएगा, छठे भाव से भी। दसम भाव से बड़ी सरकारी नौकरी आती है जिसमें आपको अथॉरिटी मिलती है। नोट कर लीजिएगा, दसम भाव से बड़ी सरकारी नौकरी है, और छठे भाव से छोटी सरकारी नौकरियां हैं जिसको सरकारी नौकरी बोल लीजिए कैलाश जी। दसम भाव से आईएएस, पीसीएस या इससे भी बड़े स्तर के जो पद हैं उनको देखेंगे, और छोटे पदों के लिए छठे भाव को। छठे भाव से सूर्य का संबंध, चंद्रमा का संबंध, लग्नेश का संबंध, दशमेश का संबंध सरकारी नौकरी के लिए योग बना रहता है। वहीं अगर दसम भाव ज्यादा मजबूत होगा तो व्यक्ति सरकारी नौकरी से ऊपर की स्थिति में चला जाएगा, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी स्थिति सरकारी नौकरी से भी अच्छी स्थिति में जा रही है। या तो राजनीति में चला जाएगा, शासन सत्ता में जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, या फिर बड़ा बिजनेसमैन होगा। दसम भाव शिक्षक है, और दसम भाव जो है आपके उच्च कर्मों को दर्शाता है, अच्छे कर्मों को दर्शाता है। नेतृत्व की क्षमता, लीडरशिप क्वालिटीज इसी में होती हैं, दसम भाव में ही होता है। और चूंकि ये द्वितीय भाव क्या होता है, नवम भाव से द्वितीय भाव पड़ता है। दसम भाव जो है नवम से दूसरा भाव है, तो पिता की संपत्ति भी है। और अगर सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो संतान के कर्म, आचरण, संतान की उपलब्धियां पिता की ही पूंजी होती हैं। समझ, पिता जीवन भर तो यही प्रयास में लगा रहता, बच्चा अच्छा बन जाएगा। पढ़ाना क्यों शुरू से ही उस क्यों फोकस करते हैं, अच्छा बनाने के लिए ही शुरू से रहता है कि हाँ कुछ सेटल हो जाए, कमाएगा, खाएगा। जिनका अच्छा है वो भी, जिनका बच्चा बुरा है वो भी यही प्रयास में लगे रहते हैं, क्योंकि दे कंसीडर देयर चिल्ड्रन एज अ कैपिटल, पूंजी मानते हैं उनको, बच्चे पूंजी है। तो जो आपकी कुंडली का दसम भाव अच्छा होता है तो इसका मतलब यह है कि आप जो है ऐसे कर्म कर जाएंगे जिससे आपके पिता का यश बढ़ेगा, क्योंकि आप उनकी पूंजी हैं, आप संचित हैं। आप अच्छे हो गए तो अपने आप उनके, क्योंकि ये दसम भाव आपके लिए यश का भी है, यश के माध्यम से आप उनकी पूंजी को बढ़ाते हैं, यानी उनका भी नाम हो जाता है। जिनका 10th हाउस मजबूत होता है उनके पिता का नाम रोशन होता है। दसम भाव पैर का घुटना है, और अथॉरिटी कहीं प्राप्त होना, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। जैसे छठम भाव से आपने देख लिया नौकरी, सप्तम से बिजनेस, तो उसमें अथॉरिटी मिलेगी, पद मिलेगा, आपके पास में पेन की पावर रहेगी कि आप किसी के साइन करके किसी को अपॉइंटमेंट दे सकें, किसी को डिसमिस कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। ये 10th हाउस बताता है, यानी कहीं प्राइवेट कंपनी में, सरकारी कंपनी में मोहर जो होती है, स्टैंप लगाने का अधिकार दिलाता है। प्रभाव, आत्मसंयम, इन सारी चीजों का दसम भाव पे प्रभाव है। आज के कलयुग में दसम भाव के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग नहीं भागते हैं। भोजन पानी किए, सुबह दिन बीत गया, टेलीविजन देखे, चाय लिए, लेकिन एक समय ऐसा होता है सबके जीवन में जब उम्र थोड़ी कम होती है, हम किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ प्रस्थान करते हैं। जिस उम्र में हमें सारी दुनिया अच्छी अच्छी लगती है, उस उम्र में सबके अंदर वह जोश और जुनून होता है कि हम प्रसिद्ध होंगे, बहुत अच्छा करेंगे। यानी दसम भाव का जो जोश है वह सबके अंदर एक बार आता है, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो। जब तक सामाजिक और जीवन के थपेड़े नहीं सहता है व्यक्ति, तब तक उसे लगता है कि सब कुछ आसान है। तो दसम भाव हमें आगे बढ़ने का जोश और जुनून भी देता है। दसम भाव से पिता का विचार नहीं करना है, नवम से करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। स्टेप फादर के लिए हम 10th हाउस देखेंगे। अब एक चीज जान लीजिए, किसी भी
कुंडली में धर्म अर्थ काम मोक्ष में से कौन सा फैक्टर ज्यादा मजबूत है, इसको डिसाइड करके आप जान सकते हैं कि व्यक्ति किस क्षेत्र में ज्यादा सफल होगा, किस तत्व का, किस एलिमेंट की उपस्थिति उसके जीवन में ज्यादा है। धर्म के भाव तीन हैं: लग्न, पंचम, नवम। लगन, पंचम, नवम भाव में बैठा ग्रह भाव का स्वामी कारक अगर बलवान है तो व्यक्ति जीवन में धर्म के रास्ते पे चल करके या धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो करके धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय अपना करके ज्यादा सफल और संतुष्टि पाएगा। अगर अर्थ त्रिकोण मजबूत है, द्वितीय भाव, खष्टम भाव और दसम भाव, ये तीनों कौन से भाव हैं? अर्थ प्रधान है स्वाति जी। द्वितीय, छठा और दसम अर्थ प्रधान है। किसी कुंडली में द्वितीय, छठे और दसम भाव के बली होने से व्यक्ति अर्थ प्रधान होगा। व्यक्ति के जीवन में धन अधिक रहेगा, धन के कारण से उसकी प्रसिद्धि फैलेगी। धर्म त्रिकोण मजबूत है तो धर्म के कारण प्रसिद्धि फैलेगी। अर्थ त्रिकोण मजबूत है तो अर्थ के कारण से, धन के कारण से। और अगर काम त्रिकोण मजबूत है तो मेहनत और परिश्रम के कारण से उसकी यश प्रसिद्धि फैलेगी और मेहनत उसके जीवन में अधिक रहेगा। मेहनत से वह सारी बाधाएं पार करेगा। मतलब मेहनत उसके जीवन में मुख्य रहने वाला है। लोग उसे मेहनती व्यक्ति के रूप में पहचानेंगे। धन है रहे ना रहे वो यहाँ पे नहीं मैटर करेगा। लोग उस व्यक्ति को बोलेंगे कि अरे बड़ा मेहनती है, उस लिए प्रशंसा करेंगे। धन है तो धर्म के लिए, धर्म है तो धर्म के लिए। मोक्ष अगर त्रिकोण मजबूत हो रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण के मजबूत होने से, मोक्ष मतलब क्या है? सब कुछ खत्म। मोक्ष त्रिकोण का मतलब यही है, धन और ये काम, धर्म, इन सारे चीजों से परे हो जाना। जो तीन पीछे के त्रिकोण है उनसे परे हो जाना। लास्ट में ये आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आखिरी है। जब आखिरी वाला प्रबल होगा तो यानी आपने पूर्व जन्मों में धर्म अर्थ और काम को पर्याप्त भोग लिया है, अब मोक्ष की तरफ आप बढ़ने वाले हैं। तो अगर किसी का मोक्ष त्रिकोण ज्यादा एक्टिव है यानी चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ज्यादा एक्टिव होगा तो व्यक्ति को यश नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। जीवन उसे क्या करेगा? डिटैच करेगा। जिन चीजों में खुशियां ढूंढेगा उन चीजों से दुखी होगा। और जब शांत हो जाएगा, जिसको निरपेक्ष बोलते हैं, न्यूट्रल हो जाएगा, कामना रहित तो होकर के काम करेगा तो सफल हो जाएगा, कामना ले करके जाएगा तो पीड़ित हो जाएगा। तो ये चारों त्रिकोण के आधार पे भी जजमेंट ले सकते हैं। अगर किसी का दसम, द्वितीय और छठा मजबूत है तो व्यक्ति धनी होगा, अपने कर्मों से उस वह धन बना लेगा। सिर्फ दसम मजबूत होने से व्यक्ति धनी नहीं होगा, सिर्फ द्वितीय मजबूत होने से व्यक्ति धनी नहीं होगा। धनी मतलब सबके पास है, लेकिन एक समाज में आइडिया जाती है आपके प्रति, आपका जो सामाजिक स्तर है, दायरा है, लोग जानते हैं, उसमें लोग बोलते हैं अरे फलाने बड़ा धनी है, अमीर है, अमीर की नजर से लोग आपको देखें। तो उसके लिए दसम, द्वितीय और छठे तीनों भाव के मजबूत होने की जरूरत है। तो पैसा नहीं भी रहेगा, कम रहेगा, तो लोग आपको धनी मानेंगे, महाधनी मानेंगे कि भैया बहुत पैसा है, सोचना पड़ता है कि पैसा कहाँ सेटल कर दे। तो अब हम बात कर लेते हैं दसम भाव के स्वामी का अन्य भावों में फल। कहाँ कहाँ जाएगा तो शुभ होगा, कहाँ कहाँ जाएगा तो अशुभ होगा। दसम भाव का स्वामी लगन में जाए, लग्न आप स्वयं है, दसम भाव आपका कर्म है,
चाहे लग्नेश दशम में जाए चाहे दशमेश लगन में आए, दोनों स्थितियां बड़ी ही उत्तम होती हैं। राशि परिवर्तन भी बताया करें प्लीज। राशि परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है। राशि परिवर्तन हमेशा अच्छा है। राशि परिवर्तन में अगर दो मित्र ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो वह फर्स्ट क्लास परिवर्तन है। ठीक है, दो शत्रु ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं तो सेकंड क्लास है। मतलब अगर दो मित्र ग्रहों ने परिवर्तन किया है तो उस भाव का अच्छा ही अच्छा ही अच्छा होगा। दो शत्रु ग्रहों ने परिवर्तन किया है तो उस भाव का बुरा नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा होगा ये नहीं जरूरी है, लेकिन बुरा नहीं होगा। दो जब मित्र ग्रह एक्सचेंज करते हैं ना तो उनकी मेंटेलिटी जैसे ऐसे, मान लीजिए कि मनोरंजन जी हमारे मित्र हैं, हम इनके मित्र हैं, दोनों लोग एक दूसरे के घर पर हैं तो एक दूसरे के घर को बनाएंगे संवारेंगे। भैया मित्र का घर है, वापस आए तो देखे ये ना देखे कि जो है गमला गायब है, पता चला साइकिल खड़ी है उसका ताला कोई निकाल ले गया है, कार खड़ी है पहिया कोई खोल ले गया एक। तो दो मित्र ग्रहों के परिवर्तन में लोग सजाते हैं संवारते हैं कि वो आए तो अच्छा देखे। लेकिन जब दो शत्रु ग्रह परिवर्तन करते हैं, मनोरंजन जी मेरे शत्रु हैं हम इनके, अब ये हमारे घर पर हैं हम इनके घर पर, तो ये ऐसा नहीं सोचेंगे क्योंकि शत्रु है ना। तो ऐसा अगर व्यक्ति ऐसा सोचने ही लगा कि मैं बढ़िया बना दूं सब कुछ कर दूं वो अगला व्यक्ति खुश हो जाए, तो वहां शत्रुता कहाँ है, वहां तो मित्रता की भावना हो गई ना। तो जब दो ग्रह शत्रु होंगे तो वो सोचेंगे, नजर रखेंगे, तुम मेरे घर हो मैं तुम्हारे, तुम बिगाड़ो तो मैं भी यहाँ बिगाड़ूंगा, मैं तुम्हारा नहीं बिगाड़ रहा हूं तुम मेरा मत बिगाड़ना। दो शत्रु ग्रहों का राशि परिवर्तन भाव के फल को बिगड़ने से रोकता है, परंतु दो मित्र ग्रहों का परिवर्तन भाव के फल को प्रफुल्लित कर देता है। दूसरा, अगर दो कारक ग्रहों का परिवर्तन है तो बहुत अच्छा है। दो मारक ग्रहों का परिवर्तन है तो बहुत अच्छा है। यानी समान नेचर वाले ग्रहों का परिवर्तन अच्छा है। लग्नेश अगर दशमेश के साथ परिवर्तन कर रहा है तो अच्छा है। लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है तब भी अच्छा नहीं देगा, बुरा होने से रोकेगा। लेकिन दो मित्र ग्रहों का, यानी दो परस्पर अच्छे ग्रह हों, दोनों के संबंध एक दूसरे से अच्छे हों, दो ऐसे भाव जिनका संबंध एक दूसरे से अच्छा हो यानी समान गुण। अब बताइए धनेश और लाभेश का संबंध बहुत अच्छा है, एक धन है एक लाभ है, धन से लाभ होता है, बहुत अच्छा है। अष्टमेश और द्वादशेश का राशि परिवर्तन दोनों बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों बुरे हैं, दोनों बुरे हैं तो दोनों का मौज है। भाई राशि परिवर्तन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति अंडा खाता है, उसको ऐसे घर में भेज दिया गया जहां अंडा नहीं खाना है, तो उसे दिक्कत है ना। लेकिन ऐसे घर में परिवर्तन कर रहा कि अगला व्यक्ति भी अंडा खाता है, उसके घर में भी ऑमलेट बनाने की व्यवस्था है, वहां भी है, तो अष्टमेश द्वादश से कर लिया, चलो भैया ठीक है हमारा तुम्हारा नेचर एक जैसा है। तुम भी जो है फ्रिज में रख के गए हो ऑमलेट बना करके और वो सब पैक वैक बना के रख के गए हो, वहां मेरे यहाँ भी है। तो ऐसे जस करिएगा राशि परिवर्तन को। टेंथ हाउस लॉर्ड अगर लगन में है तो यह बहुत अच्छी कंडीशन है। लगन से आप स्वयं विचार होते हैं, आपकी स्थिति, मानसिक स्थिति, मस्तिष्क, शरीर और दसम भाव आपका कर्म है। तो यानी कि आपके ऊपर काम करने का धुन सवार हो सकता है, काम के प्रति आप जुनूनी रहेंगे, कर्म करेंगे, कर्मशील रहेंगे। इस संसार में आकर्मण्य होना ही सबसे जो है, समझ लीजिए बेकार चीज है। आकर्मण्य होना ही सारी परेशानियों की जड़ है। बार बार असफल होने के बावजूद भी कर्मशील रहना चाहिए। तो जब भी दशमेश लगन में जाता है तो व्यक्ति हमेशा कर्मशील रहता है, चाहे लग्नेश दशम में जाए चाहे दशमेश अ, लग्नेश दशम में जाए, दोनों स्थितियों में व्यक्ति के अंदर काम करने में मन लगता है, जुनून बनता है, व्यक्ति काम करना चाहता है, कार्य करने को प्रायोरिटी देता है। देखिए एक उम्र समय के बाद
शुरू में क्या है, बचपन है तो छुट्टी हो जाती स्कूल पे, 2 दिन और खेल लेते। हाँ, बचपन में ऐसा होता है कि स्कूल जाने के समय बारिश बंद हो गई तब टेंशन हो जाता था कि 1 घंटा और बरस गया होता, स्कूल की टाइमिंग निकल गई होती। या फिर ऐसा होता है ठंडी क्यों खत्म हो गई, मतलब बचपन में ये नहीं रहता है ठंडी लगेगी। मान लीजिए आज 19 तारीख है, कम ठंडी है, तो बचपन में क्या होता है कि हे भगवान कल और ज्यादा ठंडी हो जाए और छुट्टी आ जाए, ताकि इतना तक होता था जब किसी दिन किसी व्यक्ति की या कुछ डेथ वगैरह हो जाती थी और कंडोलेंस होकर के छुट्टी हो जाती थी, तो ये भी होता था आज कोई मरेगा कि नहीं कि छुट्टी हो जाए। तो एक समय तक जीवन में ये स्थिति रहती है। उसके बाद रहता है कि हाँ, कहीं से खर्चा मिल जाए, घूम ले, टहल ले, अच्छा पहन ले, अच्छा दिख ले, और थोड़ा दोस्तों के साथ में घूम फिर ले, मौज मस्ती कर ले। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब जिम्मेदारी ऊपर आ जाती है। जब तक पिता पैसा दिए तो मौज मस्ती कर लिए, तो फिर जब जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो आपका यही करेगा मन, स्नान ध्यान हो गया, मतलब जो समय खाली बच रहा है आप यही सोचेंगे कि कुछ काम करने को मिल जाए। पवन जी, कहीं आपको शादी विवाह में जाना है, हाँ चले गए, घंटा 2 घंटा बिताएंगे ना। अब ये थोड़े सोचेंगे कि हे भगवान ऐसे रोज शादी का न्योता निमंत्रण आता रहे, काम ना करना पड़े। काम की तरफ भागने की उम्र हो जाती है। तो जिसका लग्नेश दशम में है, दशम का स्वामी लगन में है, ऐसे व्यक्ति काम की तरफ भागते हैं, काम करते हैं। ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा तो कुछ ना कुछ अलग से काम करते रहेंगे, कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, घर में कुछ लगे रहेंगे। तो दशमेश का लगन में जाना अच्छा है, व्यक्ति को स्किलफुल बनाता है। और राजी फौलाद जी आप ऐसा करती भी हैं, हमेशा कुछ न कुछ निचोड़ निकालने में लगी रहती हैं, शांत तो दिमाग रहने नहीं देती हैं। मस्तिष्क जो है यही लगन है, नहीं वैसा काम करेंगी तो दिमाग को ही काम पे लगाए रखेंगी। यहाँ तक कि आप अपने घर का जो है कलर और कोना कोना भी देख डालती है, ये कोना नहीं ठीक है, यहाँ ऐसा हो जाना चाहिए। तो मतलब अच्छा है। अगर दशमेश द्वितीय भाव में जा रहा है तो इज दिस गुड, वेरी गुड। एक तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में जा रहा है, द्वितीय भी अर्थ त्रिकोण है, दशम भी है। तो अर्थ त्रिकोण का स्वामी अर्थ त्रिकोण में गया, यानी धन का कॉम्बिनेशन धन से बन रहा है। तो धन धन हो गया, धन स्क्वायर, यानी धन को खींचने की शक्ति बढ़ जाएगी। आपका जो काम काज होगा उसमें फाइनेंस कैसे मेंटेन करना है, वित्त कैसे खींच के लाना है, यानी ऑर्डर हो गया, कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑर्डर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, पैसा कहाँ से बनेगा, ये आपको पता होता है। ऐसे एक्शन और रिएक्शन क्रियाकलाप आप कर पाएंगे दशमेश के द्वितीय भाव में जाने से। दशमेश का द्वितीय भाव में जाना यह भी संकेत देता है, कर्म करो और धन कमाओ, बैठ जाओ तो धन का आना बंद। दशम कर्म है, द्वितीय धन है, कर्म और धन का संबंध बन रहा है, यानी जितना कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन ऐसे लोग धन कमाना जानते हैं, वह कर्म करना जानते हैं जहां से धन आएगा। द्वितीय भाव कुटुंब का भी है, चाहे द्वितीय भाव का स्वामी दशम में हो, चाहे दशम का स्वामी द्वितीय में हो, अगर अच्छा है, पीड़ित नहीं है, तो आपके कर्मों के कारण से आपके कुटुंब का भी नाम बढ़ेगा। दशम भाव क्या है, प्रसिद्धि है, और द्वितीय भाव आपका कुटुंब भी है। आपकी प्रसिद्धि से, आपके अच्छे कर्मों से, अगर पीड़ित है तो बुरे कर्मों से। प्रसिद्धि हर चीज के पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड है। बुरे कर्म करने से भी प्रसिद्धि बढ़ती है, कुप्रसिद्धि बढ़ती है, अच्छे कर्म करने से भी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो अगर दशमेश द्वितीय भाव में है तो आपके द्वारा कुछ ऐसा अच्छा बुरा हो सकता है जिससे आपके कुल खानदान और कुटुंब पे भी असर पड़े, उनको भी प्रशंसा या गर्व करने का या आप पे जो है शर्म करने का अवसर मिल सकता है।
धन के लिए, कर्म के लिए, कुटुंब के लिए अच्छा है। दशमेश द्वितीय भाव में हो चाहे द्वितीय दसम भाव में, इन दोनों में से कोई भी संयोग है तो व्यक्ति वाणी का प्रयोग बड़े अच्छे तरीके से करता है। क्योंकि देखिए, हमारा वाणी और कार्य, इन दोनों से मिल करके बनता है एक भाव भंगिमा, जिसको बोलते हैं शरीर का हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज ऐसे लोगों की दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है। दशमेश अगर तृतीय भाव में गया है, थर्ड हाउस में गया है, या तृतीय का स्वामी दशम में आया है, तो तृतीय भाव जो है ये सेना पुलिस से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे पराक्रम दिखाना हो, पराक्रम भाव है ना तीसरा। तो अगर दशमेश तृतीय भाव में है या तृतीय दशम में, तो पराक्रम जहां दिखाना है, खेल कूद है, फिजिकल एक्टिविटी है, थर्ड हाउस फिजिकल एक्टिविटी का घर है। तो फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीजों में, पराक्रम में, इन सारे चीजों में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। यानी व्यक्ति कहीं ऐसी जगह पर उसका कर्म जुड़ सकता है जहां पर उसे पराक्रम के लिए जाना जाए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाना जाए। तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन का भी है। तो व्यक्ति का कर्म किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े जहां कम्युनिकेशन या टेलीकॉम से जुड़ा हुआ कुछ बनता हो। तीसरा भाव का संबंध अगर दशम से बन रहा है तो व्यक्ति के कार्यस्थल के आसपास में डाक खाना हो सकता है, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कोई चीजें हो सकती हैं, मोबाइल फोन की दुकान है आसपास में, डाक खाना है, या खेल का मैदान है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो तीसरे भाव में जाना भी दशमेश का ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी किसी चीज में नहीं है, खेल खिलाड़ी में नहीं है, तो वह व्यक्ति नौकरी करेगा। क्योंकि ये जो तीसरा भाव है दशम से छठा होता है, तो तीसरे भाव से भी नौकरी का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा है, ठीक है। अगर यह क्रूर ग्रह हो तो ज्यादा अच्छा है। दशमेश क्रूर ग्रह होकर के तीसरे में जाए तो व्यक्ति के लिए ज्यादा ठीक है। शुभ ग्रह होकर के अगर जाएगा तो व्यक्ति के अंदर ललक और आग नहीं रहेगी आगे बढ़ने की। जो मिल रहा है मिल रहा है, कर रहे हैं। आ गई सैलरी, दाल चावल सब्जी चल गया, बच्चों की फीस हो गई, सब हो गया, ओके है। कहीं से 10-20 हजार बचाते हुए चलते भी रहेंगे। लेकिन चूंकि ये द्वितीय भाव क्या है, अर्थ, ये दसम भाव अर्थ का है और तृतीय भाव काम का है। ऐसे लोगों को शुभ ग्रह रहेगा तो भी मेहनत करवा लेगा, क्रूर रहेगा तो ज्यादा मेहनत करवा लेगा, अच्छा रिजल्ट दे देगा। अगर दसम का स्वामी फोर्थ हाउस में चौथे घर में जा रहा है तो क्या होगा। किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव से सातवें जाता है तो हमेशा अच्छे फल देता है। क्योंकि सातवें जाएगा तो वापस अपने घर पे दृष्टि डालेगा, वापस अपने घर पे दृष्टि डालेगा। और भाव का स्वामी जब अपने भाव से सातवें होता है तो उस भाव से जो सुख होता है वह मधुर मिलता है, मधुर सुख मिलता है। दशमेश अगर चतुर्थ भाव में है तो व्यक्ति के कामकाज में, कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा, अगर वह ग्रह बहुत पीड़ित अवस्था में तब की बात नहीं है, सामान्य फलादेश है। अगर दशमेश चतुर्थ में है तो व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर अच्छे माहौल को एंजॉय करेगा, कामकाज से जुड़ी अच्छी चीजों को एंजॉय करेगा, यानी बहुत कोई तनाव और तकलीफ वाली चीजें नहीं आएंगी। दशमेश अगर यहाँ पर है चतुर्थ भाव में, तो चतुर्थ भाव दसम भाव की अर्धांगिनी भी है। क्या है? चतुर्थ भाव सुख है। और दसम क्या है? कर्म। कर्म करेंगे तो क्या आएगा? सुख आएगा जीवन में।
ऐसे सामाजिक रूप से ही देख लीजिए, जो लोग कर्मशील हैं, कर्म कर रहे हैं, कहीं लगे हुए हैं, सुख साधन उनके जीवन में बढ़ रहा है। भाई कर्म किए, मेहनत किए, लोग जाने, नाम बना, तो उसी से पैसा आया, द्वितीय भाव का कनेक्शन, फिर चतुर्थ भाव परिपक्व हो गया, घर गाड़ी बंगला हो गया। सातवां भाव किसी भी भाव से उसकी अर्धांगिनी होती है। तो दशमेश अगर चतुर्थ भाव में है तो वह व्यक्ति उस चीज का एंजॉय करेगा। लग्न सप्तम में हो तो लग्न का फल एंजॉय बन जाएगा, सप्तमेश लगन में हो तो सातवां अच्छा। यहाँ पर दूसरा, ऐसे त्रिकोण के कॉन्सेप्ट से देखेंगे जब, तो दसम भाव अर्थ त्रिकोण है और चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लिए, चौथा भाव परिवार है, परिवार के लिए कुछ भी त्याग करने को भी तैयार रहेगा। मोक्ष मतलब त्याग, चौथा भाव मतलब परिवार, तो अपने परिवार के लिए त्याग करता है। अपने लिए ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत नहीं करता है, अपने परिवार के लिए ज्यादा करता है, इसीलिए संतुष्ट और सुखी रहता है। पंचम भाव में जाएगा तो अच्छा ही है, लगन से पंचम में जा रहा है। ऐसे लोगों की नौकरी में इनकी बुद्धिमत्ता ज्यादा चलती है, मतलब नौकरी वाले स्थल पर माना जाता है कि अरे फला एम्प्लॉय बड़ा बुद्धिमान है। अगर दशमेश पंचम में हो या पंचमेश दसम में हो, तो आप जहां भी काम करेंगे वहां लोग आपको बुद्धिमान मानेंगे। मानेंगे ही नहीं बल्कि आप होंगे भी, चाहे पंचमेश दसम में हो चाहे दशमेश पंचम में हो। बड़ी बुद्धि काम करेगी ऐसे व्यक्ति की, छोटी छोटी चीजों पे नजर रखेगा। कोई क्या कह रहा है उन शब्दों के अर्थ को भी पकड़ के तब रिप्लाई करेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं है कोई कह दिया जाओ ले आओ, क्या ले आए, किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा है, क्या लाना नहीं लाना है, इन सब चीजों का ख्याल रख, ज्यादा बुद्धि काम करती है ऐसे। खराष्टक योग बनेगा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पंचम हो गया लगन से, लगन से पंचम बुद्धि हो गई, और खराष्टक बनेगा, यानी 6 और 8 के संबंध में हमेशा नौकरी का केस आ जाता है। 6-8 के संबंध में नौकरी का केस आता है, तो नौकरी वाले स्थल पर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाएगा। खराष्टक बुरा थोड़े ही होगा हमेशा। अब वो खराष्टक में आपको यह देखना पड़ेगा कि वह भाव लगन से किस चीज को दर्शा रहा है, फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। पंचम से दसम क्या पड़ेगा, छठा, नौकरी हो गया, और ये पंचम क्या हो गई, बुद्धि हो गई। तो नौकरी में बुद्धि, पंचम संतान हो सकता है, संतान की उत्पत्ति के बाद नौकरी में अच्छा भी हो, ये भी लिखिएगा, संतान की प्राप्ति के बाद अच्छा होता है। अगर वही पीड़ित ग्रह होगा तो संतान की प्राप्ति के बाद बुरा हो जाएगा। दशमेश अगर पंचम में है तो बौद्धिक काम करने की तरफ ज्यादा संकेत मिलता है, वही बुद्धि अधिक हो काम करती है तो बौद्धिक कार्यों की तरफ संकेत मिलता है। व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, हाई एजुकेटेड, मास्टर डिग्री उसके पास हो, पीएचडी हो, और व्यक्ति शिक्षक हो सकता है जहां से बुद्धि वाले काम अधिक होते हो। पंचम भाव टेक्निकल का भी है, टेक्निकल नॉलेज वाला व्यक्ति हो सकता है। छठे भाव में गया है दशमेश, तो छठा भाव किस चीज का है, रोग का है, वाद विवाद का है, लड़ाई झगड़ा मुकदमा। तो हो सकता है व्यक्ति का कैरियर इन क्षेत्रों में बने। ज्यादातर मैंने देखा है दशमेश के छठे भाव में या छठे के दसम में जाने से व्यक्ति जो है मेडिकल फील्ड में जाता है, या वकालत के फील्ड में जाता है, या कोई भी ऐसा काम करता है जहां पे वह चीजों को क्योर अप करे। बीमारी को क्योर अप करता है डॉक्टर, और जो झगड़े विवाद है वकील हो गया,
जज हो गया, वो भी क्योर अप ही करते हैं, दवा दे के नहीं करते हैं। अलग तरीके से वहां भी जो है उपचार ही होता है, वकील भी उपचार ही करता है पति पत्नी के बीच के झगड़े को। अभी एक यहाँ हमारे यहाँ कांड हो गया था, पति पत्नी के नाम से याद आया, हालांकि मैटर पति पत्नी का नहीं है। अखबार में 2 दिन पहले न्यूज आई थी, बहू जो है ससुर का की हत्या कर दी। बहुत बोलता था, जैसे वो जिनकी ये घटना है वो लोग बहुत ज्यादा शिक्षित या उस स्तर के नहीं थे, सामान्य ग्रामीण लोग थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है। उतने ज्यादा पढ़े लिखे या जो लोग देखिए पढ़े लिखे हैं, समाज में थोड़ा घूमे हैं ना, उनकी मेंटल प्रेशर सहने की क्षमता अलग होती है। आपको मेंटल प्रेशर दिया जाएगा ना, राहुल कौल जी, रामलाल जी, आप सह लेंगे, क्योंकि हम लोग समाज में जो व्यक्ति निकल रहा है, देख रहा है, वो जान रहा है कि डेली तो प्रेशर ही झेल रहा है। तो वो जो ससुर जी थे उसको बहुत बोलते थे। उम्र भी थी, नई उम्र की वो महिला नहीं थी, 45, 40-45 वर्ष के करीब की थी। तो ससुर जी बहुत बोलते थे, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, खाने को नहीं देती, हाँ तुमको जो है अपना सारा धन दे दिया, खदेड़ देंगे, ऐसी तमाम सारी बातें होती थी। तो बहुत बोलते थे, तो उनको जो है सोए हुए थे, तो गला दबा के सांस रोक के अब तकिया से मुंह पे रख के कि कैसे दबा के उनको राम नाम सत्य कर दी। फिर उसके बाद उसको लगा कि अब मार दिए हैं, कहीं फिर से ना जीवित हो जाए, कहीं सांस चल ना रहा हो। उसको पता नहीं था कि ये मर गए हैं, वो पूर्ण कंफर्मेशन नहीं था। तो धारदार चीज से गला भी काट दी। वही गला काटना जो है, फिर बाहर रखे, मजिस्ट्रेट में बयान दिए कि एक आदमी जा रहा था, अनजाना सा दुश्मन था, मैं देखी हूँ, वही गला काट के भाग गया है। पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें आया कि गला काटने से नहीं, सांस फूलने से मृत्यु हुई है, सांस रोका गया था इनका, गला बाद में काटा गया है। पकड़ में आ गई। अब गला कटे होने के नाते हाईलाइट हो गया मामला ना, वैसे तकिया दबी दबा हुआ था, सांस फूला गए तो हो जाता, अटैक आया, कुछ हुआ, हो हल्ला ही ना होता। लेकिन अब वही है, ज्यादा दिमाग काम किया कि कहीं सांसें बची होंगी, जी जाएंगे, उठ जाएंगे, बेहोश ना हो सिर्फ अभी। तो पूर्ण रूप से निपटारा करने के चक्कर में गई, पुलिस ले गई, 4 डांट पड़ते ही सब भबक भबक के रो करके बता दी। पॉलिटिक्स में भी होता है 10 हाउस का स्वामी, छा में जाए, हाँ होता है। ऐसे लोग जैसे पॉलिटिक्स में वकील बन के जा सकते हैं, जैसे कपिल सिब्बल राजनीति में भी थे, वकालत में भी थे। अश्विनी उपाध्याय हैं, तो वकालत में भी है, राजनीति में भी है, दोनों हो सकता है। अगर 10th हाउस का और 6th हाउस का संबंध बन रहा है, तो व्यक्ति के लिए प्राइवेट नौकरी की संभावना ज्यादा होती है। अगर सूर्य चंद्रमा से संबंध बना लगन से, तो सरकारी नौकरी की संभावना भी है। अगली चीज, ऐसे लोग अच्छे नौकरी करने वाले होते हैं, वफादार होते हैं नौकरी में। इनकी नौकरी मेडिकल फील्ड से जुड़ी हो सकती है, इनकी नौकरी लॉ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे चीजों का निपटारा किया जाता हो, इलाज किया जाता हो। अच्छा है। लेकिन अगर कोई इस छठे भाव के प्रभाव से अलग काम कर रहा है, तो उसको तकलीफ भी आती है। लोन देने का काम किसी का है, कर्जा का है, फाइनेंस देने लेने का काम है, तो उसके लिए भी अच्छा है। छठा भाव ऋण का भी है। कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करवाता हो, कम्पिटिटिव एग्जाम की, छठे भाव से ये भी देखा जाता है, तो उसका अच्छा चलेगा। तो छठे भाव से जुड़े हुए बिजनेस में, काम में व्यक्ति है, तो उसके लिए ठीक है, अन्यथा प्रॉब्लम्स आती है, अप एंड डाउन्स आते हैं। 10th हाउस लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ है तो भी अच्छा है। दसम का स्वामी अपने भाव से दसम में आ गया है, और दसम से दसम में है,
सेवंथ हाउस किसका होता है? पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में व्यवसाय अच्छा हो सकता है, या ऐसा कह लीजिए कि विवाह के बाद 10th हाउस ज्यादा एक्टिवेट होता है। दशमेश अगर सेवंथ में आया हो तो व्यक्ति नौकरी के बजाय व्यवसाय में ज्यादा सफल होता है। ग्रह बलवान होना चाहिए, तो व्यक्ति नौकरी के बजाय व्यवसाय में ज्यादा सफल हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहिए। अगर सप्तम भाव ठीक है, बुध ठीक है। पार्टनरशिप व्यवसाय के लिए हम किसको देखेंगे कारक के रूप में? बुध को। शुक्र को नहीं लेना है। तब जब मैरिड लाइफ के संदर्भ में देखेंगे तो शुक्र को लेना है, अदरवाइज बुध को लेना है। 10th हाउस में अगर लॉर्ड अगर सेवंथ में है या सेवन का 10th में है, तो आप अपने व्यवसाय में अपनी पत्नी को शामिल करिए। अगर महिला है तो अपने पति को शामिल करिए। कुछ ना करें तो नाम ही शामिल कर दीजिए हमारी तरीके से। हमारे पार्टनरशिप में एक हम हैं, एक हमारी श्रीमती जी हैं। करती कुछ नहीं है, बीच बीच में आके झांक के चली जाती हैं। पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आई झांक के चली गई। मतलब हम सबको मॉनिटर करते हैं यहाँ पर, वो हमको मॉनिटर करती हैं कि हम काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि सो गए हैं, आके चेक करके चली गई। अब ना पढ़ा रहे होते, सो रहे होते, तब जगाती कि जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलिए नीचे आराम करिए। तो आप लोग, अच्छा है ही रिंकू जी, सब बढ़िया है। आई, दरवाजा खोली, हम पढ़ा रहे थे, देखी पढ़ा रहे हैं, चले गई। अब अगर ना पढ़ा रहे होते, कुछ ना कर रहे होते तब, या मान लीजिए 10 मिनट के लिए मोबाइल चला दिए, कुछ न्यूज व्यूज सुनते, तब कुछ काम धाम है नहीं, बैठ के सिर्फ मोबाइल देखना है। इससे अच्छा ये नहीं कि नीचे चल के आराम करें। तब ये कहते हैं। तो अगर सेवंथ लॉर्ड 10th में है या 10th सेवन में है, तो अपने पार्टनर को व्यवसाय में शामिल करना चाहिए। इससे काफी लाभ मिल जाता है। भले ही शेयर जो है दशमलव में रखिए हमारी तरीके से। शेयर होल्डिंग में हमारा जो है 99% शेयर है, उनका 1% है लीगल डॉक्यूमेंट में। हम कहे ज्यादा शेयर दे दें तो हावी ना हो जाए, तो बहुत सोच समझ के सिर्फ 1% दिया गया है। 99% है, तो अभी इसमें से आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा और बहुत से लोगों को। शादी के बाद प्रगति होती है, हाँ बिल्कुल होती है। अगर दशमेश सप्तम में अच्छा हो या सप्तमेश दशम में हो, तो शादी के बाद प्रगति होगी। एक चीज ये जानिएगा कि किसी भी भाव का स्वामी जहां जा रहा है, अगर कमजोर है, पीड़ित है, तब उस फल की प्राप्ति जैसे होगी तुरंत परेशानी आएगी। दशमेश सप्तम में आके कमजोर होगा अगर, तो विवाह होने के बाद ही व्यवसाय से जुड़ा कुछ गड़बड़ हो जा सकता है। ये परमानेंट नहीं रहेगा। इसका असर ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल तक रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा गोचर जो है वो शनि का है, 2.5 साल का। गुरु जी आपकी कुंडली में है? हाँ हमारी कुंडली में है। दशमेश सप्तम में है और सप्तमेश छठे में है, तो है इसीलिए उनका नाम शामिल कर दिए हैं। और सब ठीक है। आपको भी इन सारी चीजों को, अगर कोई व्यवसाय कर रहा है तो एक कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि क्या ये व्यवसाय कर रहे हैं तो इसमें किस व्यक्ति को जोड़ दें तो इनके लिए अच्छा हो जाए। अब मान लीजिए दशम में शुक्र बैठा हुआ है, सप्तम में शुक्र है, चंद्रमा है, तो शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह को इंडिकेशन देते हैं। तो किसी भी स्त्री को व्यवसाय में शामिल करें पार्टनरशिप में। घर की महिला हो, ये जरूरी नहीं, बाहर का कोई व्यक्ति है, कोई महिला है जो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रही है, उनको ले लीजिए। चंद्रमा शुक्र स्त्री ग्रह है, दशमेश और सप्तमेश का संबंध हो तो पत्नी को ही ले लीजिए। पत्नी ना है तो किसी दूसरी महिला को ही ले लीजिए। सप्तम भाव महिला नेचर का है, अगर स्त्री की कुंडली है तो पुरुष नेचर का है। तो अपने पास स्त्री ना हो, पुरुष ना हो, तो बाहर से किसी को पार्टनर बनाया जा सकता है।
कुल मिलाकर के दशमेश का सप्तम में जाना नौकरी के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हुए ही बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि हाँ नौकरी भी करते रहेंगे, बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस थोड़ा रास्ते पे आ जाएगा तब नौकरी छोड़ देंगे। दोनों कंडीशन इनके लिए आइडल होती है, सफल हो जाते हैं। दशमेश अगर अष्टम भाव में गया हुआ हो, देखिए 6 8 12 तो गड़बड़ ही है। अन्य भावों की अपेक्षा तो यहाँ पर गड़बड़ी है। जब तक 6 8 12 के से जुड़ा हुआ हमारा काम नहीं होता है तब तक ये शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। अष्टम भाव माइनिंग का है, खोदना, कोयले की खदान हो गई, कुछ भी खोद के निकालना हो गया। बालू मोरंग का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, खोद के निकाल रहा है, माइनिंग कर रहा है, कोयले का, काली चीजों से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, अष्टम भाव काला है, तो व्यक्ति के लिए अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अष्टम भाव गुप्त स्थान है, तो गुप्त विभाग में व्यक्ति काम करता हो, उसकी पहचान छिपी रहे। अगर दशमेश अष्टम में है तो उस कारण से आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, मतलब सामाजिक प्रसिद्धि नहीं मिलती है। अन्य ग्रह के कारण से मिल जाए, सूर्य कोई अन्य योग है तो ठीक है। दशमेश के अष्टम में होने से आप अपने काम के लिए पहचाने नहीं जाते हैं, अक्सर आपका काम गोपनीय होता है। गुप्तचर विभाग जो है यहाँ से जुड़ता है। रोग और चिकित्सक वाला काम 6 8 12 तीनों में आएगा। अष्टम भाव भी रोग से जुड़ा है। अष्टम भाव आयु भाव है, मृत्यु है, तो मृत्यु से जुड़े हुए विषयों को, यानी ऐसी बीमारी जो मृत्यु देती हो ऐसी चीजों का डॉक्टर हो सकता है। गुप्त विभाग में हो सकता है CBCID या कमांडो वगैरह, जिनको अपनी पहचान छिपानी हो। एजेंट हो सकता है, एजेंट को अपनी पहचान, जो मुखबिर होते हैं पुलिस के, पुलिस को सूचना देते हैं, एजेंट होते हैं, इन लोगों को भी पहचान छुपानी होती है। मोरंग भी उस खुद करके ही आएगा ना। खेती वाला सामान हो गया, ऐसा खेती जिसमें फल जमीन के अंदर पैदा होता हो, उस चीज की खेती करना ठीक है। सवाल लोग आपसे पूछेंगे, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी खेती करना हमारे लिए ठीक रहेगा, खेती की जमीन ले लें। तमाम लोग पंजाब वगैरह के तमाम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आप सोचेंगे लोग खेती से भाग रहे हैं, लेकिन लोग खेती के भी सवाल पूछते हैं। तो अगर दशमें सष्टम में है तो ऐसी खेती करें जिसमें फल जमीन के भीतर मिट्टी के अंदर होता हो। मूली हो गया, आलू हो गया, गंजी हो गया, मूंगफली हो गया। गुड़ विषय भी इसी में आ जाएगा। जो भी गूढ़ शास्त्र है पूछ रहे हैं, ज्योतिष, बिल्कुल ज्योतिष वगैरह भी इसी में आ जाएगा। तंत्र मंत्र आ जाएगा। गोपनीय चीजों की जानकारी जो सर्वसुलभ नहीं है, इन क्षेत्रों के लिए अच्छी है। अदरवाइज परेशानियां आएंगी। वो भी अगर दसवें षष्टम में आके पीड़ित होगा तो इस क्षेत्र में भी काम करते हुए आपको पीड़ा मिलेगी। अब दशमेश अगर अष्टम में है और पीड़ित है तो काम के दौरान ऐसे व्यक्ति को अपयश मिल सकता है कि अरे भैया ये CID में थे और घूस लेते हुए पकड़े गए। क्योंकि दसम भाव यश और प्रसिद्धि का भी है ना, वो कहीं जाके पीड़ित होगा तो यश और प्रसिद्धि जो है वो कुप्रसिद्धि में बदल जाएगी। अगर दसवें नवम भाव में है तो अच्छा है, अपने घर से 12 में है इसलिए काम धीरे होगा। ऐसा व्यक्ति अपने पैतृक काम को भी अपना सकता है, पिता से मिलता जुलता हुआ कोई काम आगे बढ़ा सकता है जो काम पिता कर रहे हो। दसवें से अगर नवम भाव में है तो नवम भाव है शिक्षा का, प्रवचन का, उपदेश का। तो ऐसे व्यक्ति अपने काम वाले स्थल पे लोगों को प्रवचन उपदेश ज्यादा देते हैं, शिक्षा दूसरों को ज्यादा देते हैं, प्रीच करते हैं। क्योंकि नवम भाव उपदेश का भी भाव है, तो जहाँ काम करेंगे वहाँ उपदेशात्मक माहौल बना के रखेंगे, दूसरों को काम करने का तरीका सिखाते रहेंगे। पिता से मिलता जुलता कुछ हो सकता है, और इनके
काम जो होते हैं, कार्यस्थल जो होते हैं, वहां पर कुछ फोटो वोटो देवी देवताओं की, ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नवम भाव धर्म का भी भाव है, देवताओं का भाव है, तो कार्यस्थल पे देवी देवताओं की तस्वीर, या कार्यस्थल पर भी जाएं तो पूजा पाठ करके जाएं, अपनी टेबल पे बैठें, कुर्सी पर बैठें तो ईश्वर का ध्यान धरें, ऐसी तमाम चीजें हो सकती हैं। दशमेश दशम में है तो ठीक ही है, कोई भी भाव का स्वामी अपने ही भाव में होगा तो अच्छा है, अच्छा फल मिलेगा। भाव का स्वामी भाव में, दसम भाव में है यानी स्वाग्रही है, सूर्य होगा तो सिंह राशि में होगा, अच्छा है। व्यक्ति को जो है अथॉरिटी मिलेगी, व्यक्ति अनुशासन बनाने में कामयाब रहेगा। कोई भी ग्रह अगर स्वाग्रही है तो वो यहाँ पे अच्छा फल प्रदान करेगा। वो तो अभी बाद में डिस्कशन करेंगे कि दसम भाव में सभी ग्रहों का फलादेश क्या होगा, अगले क्लास में शायद डिस्कशन होगा। दसम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में है तो ये भी अच्छा है। एकादश भाव क्या है, लाभ का है, और दसम भाव कर्म का है। आप अपने कर्मों के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध कर पाएंगे। अच्छा है, जितना आप चाहेंगे, जो चाहेंगे वो बनाएंगे, पाएंगे, कर पाएंगे। मेहनत आपकी सफल होगी। देखिए, कर्म भाव है दसम, और एकादश भाव उससे द्वितीय है, यानी कर्म की पूंजी है लाभ भाव। कर्म हम करते ही हैं इसीलिए कि लाभ मिले, धन का लाभ ही नहीं, किसी भी चीज का लाभ। आप अगर जो है पहाड़ तोड़ रहे हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा? रास्ते का, कि रास्ता बन गया। हर काम से लाभ मिलता है। अगर आप अलाव जलाए हुए हैं, लकड़ी जलाए हुए हैं, तो भी लाभ मिलेगा, गर्मी का लाभ मिलेगा। तो ये जो 11th हाउस है, यह हमारे कर्मों से मिलने वाले लाभ को, यानी जो उससे हमें प्राप्ति हुई, वो दर्शाता है। तो दशमेश अगर 11th में है तो आप जो कर्म करते हैं जिस चीज के लिए, वो आपको मिल जाता है। व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, इसको ऐसा करना है, उस चीज के लिए इफर्ट कर रहा है, मिलेगी चीज। ज्यादा संभावना, कुछ लोगों को तो होता है इफर्ट कर रहे हैं लेकिन चीज नहीं मिली, कुछ को देर से मिली। लेकिन जब 10th हाउस लॉर्ड 11th में होता है तो जिन चीजों के लिए आप प्रयासरत होते हैं वो चीजें जीवन में आती हैं, मिलती हैं। दो लोगों के बीच अगर आप समझौता कराने के लिए प्रयासरत है ना, तो आप समझौता करा भी लेंगे। शत्रुता कराने के पीछे पड़े हैं तो शत्रुता करा देंगे, चुंगली कर देंगे दो लोगों के बीच में। 10th हाउस 11th में हो तो आप जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं, परिणाम अपने अनुकूल कर ले जाते हैं। सास बहू का झगड़ा निपटा ले जाएंगे। अगर 10th हाउस लॉर्ड 12th में है तो विदेश जाने का अवसर मिल सकता है कामकाज के लिए। विदेश का तात्पर्य होता है जन्म स्थान से दूर जाना। विदेश भी जा सकते हैं या अपने ही देश में दूर स्थान पे जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। दसम कर्म है, यानी ऐसे व्यक्ति का कर्म दूर हो। लगन से 12वां भाव सबसे दूर है, तो दूर स्थान पे अपने कर्म को करने जाए। या ना भी जाएंगे तो हो सकता है दूर स्थान पे ये अपना कोई फार्म इंडस्ट्री या ऑफिस वगैरह डाल सकते हैं। यानी इनके कार्य का जो स्थल है वह दूर तक जा सकता है। विदेश जाने का योग बनता है। 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है, तो हॉस्पिटल में काम करने वाले हो सकते हैं। 12वां भाव टैक्स का है, तो टैक्स विभाग में काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर विदेश जाकर के काम करने वाले हो सकते हैं। मुख्य रूप से 10th हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में बुरा है। यहाँ पे अच्छा फल देने के लिए हमें ऑब्जर्व ढंग से करना पड़ेगा कि व्यक्ति का काम क्या है और छठे, 8वें और 12वें भाव के सिग्निफिकेंस क्या है। छठे, 8वें और 12वें के सिग्निफिकेंस से मिलता जुलता कर्म है तब तो ठीक है, अन्यथा परेशानी दे सकता है।
सिर्फ 3 लोगों से डाउट लिया जाएगा, फिर उसके बाद पीडीएफ पे थोड़ा सा एडवांस कोर्स के लिए आपको बताएंगे, फिर क्लास खत्म होगी। एक तो राजेश कुमार दुग्गल, रामलाल और राहुल कौल, सिर्फ इन्हीं 3 लोगों से बात होगी बस। शेष लोग एंजॉय करें, सुने सिर्फ। राहुल कौल जी आप सर नमस्कार, गुड इवनिंग सर। सर गुड। दो तीन पॉइंट्स थे, आई वांटेड योर क्लैरिफिकेशन और आपका दिस थिंग ऑन इट सर, ऑब्जर्वेशंस कहिए। सर सबसे पहले किसी विद्यार्थी ने पूछा था कंसल्टेंसी 10th हाउस से। मेरा जो भी छोटा सा ज्ञान है सर, आई थिंक इट शुड बी 9th हाउस, दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सर, हमने उस पे परिवर्तन योग के बारे में बात की थी सर। एक एक चलते हैं। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। किसी ने जो पूछा था कि मतलब बिजनेस में है क्या है, उनका जो मेरे समझ में आया कि वो कुंडली से नहीं पूछ रही हैं, वैसे ही पूछ रही हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी का काम है, क्या यह भी बिजनेस में आता है कि नहीं आता है। मेरे समझ में ये आया था, मैं इस हिसाब से जवाब दिया था। क्योंकि मैं उसको कंसल्टेंसी समझता हूँ, तो इट शुड बी ऑब्जर्व फ्रॉम हाउस नंबर 9। नहीं मैं प्लीज। अगर कंसल्टेशन है तो वो तो उपदेश देना 9th हाउस से आ गया, तो वो आ जी। जाएगा। लेकिन ठीक। उनका मंतव्य यह पूछना था कि ज्योतिष का काम हम कर रहे हैं, तो ज्योतिष में हम क्या देते हैं, परामर्श देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। तो जी। क्या ज्योतिष या कंसल्टेशन बिजनेस है कि नहीं है। उन्होंने ज्योतिष के लिए नहीं पूछा, वैसे जनरल में पूछना चाहा था। तो दैट ज्योतिष भी बिजनेस ही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये था सर, हमने परिवर्तन योग की बात की थी। आपने अच्छी तरह समझा दिया, 6 8 12 का आपस में परिवर्तन हो तो ठीक हो, पर अगर किसी और भाव का 6 8 12 से परिवर्तन होता है, क्या वो खल योग बनाता है क्या सर? बिल्कुल बनाता है, लेकिन परिवर्तन योग में यही 2 कॉन्सेप्ट चलेंगे। मित्र का परिवर्तन है तब गनीमत है, तब अच्छा फल मिलेगा दोनों भावों का। शत्रु का है तो अच्छा नहीं मिलेगा, बुरा होने से रुकेगा। अच्छे भाव का परिवर्तन जब हम ये पढ़ते हैं, लघु पराशरी आप पढ़ेंगे, और उसमें जब धन योग और दुर्योग की व्याख्या होती है, तो उसमें बताया गया है संबंध ग्रहों के। जो ग्रहों के संबंध है वह 2 ग्रहों का एक साथ होने से बनता है, राशि परिवर्तन करने से बनता है, दृष्टि डालने से बनता है। ये 4 प्रकार के दृष्टि वाला, 2 प्रकार से, एक तो आमने सामने दोनों ग्रह एक दूसरे को देखें, या एक है एक एक की राशि में बैठे, दूसरा उसे देख रहा हो, मंगल शनि की राशि में हो और शनि दृष्टि डाले। 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। अब ऐसा बताया है लघु पराशरी में कि 2 अच्छे भावों का संबंध होने पर, भले ही वह राशि परिवर्तन हो, 2 अच्छे भाव अगर संबंध बना रहे हैं तो वह धन योग में आता है। वहीं उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर एक अच्छा और एक बुरा भाव संबंध बना रहा है तो दुर्योग आता है, माने धन वाले माइनस योग में आता है। द्वितीय भाव का संबंध छठे से, द्वितीय का संबंध 8वें से, 12वें से, तो इसको धन नाशक योग के रूप में मेंशन किया गया है। द्वितीय का संबंध नवम से बना, केंद्र से बना, लाभ से बना, मतलब वही है, हमें सिग्निफिकेंस देखना पड़ेगा। द्वितीय धन है और छठा क्या है, ऋण है, शत्रु है। तो धन और ऋण शत्रु का संबंध आपके धन को खराब करेगा। वहीं अगर छठे, 8वें और 12वें, क्योंकि ये तीनों बुरे हैं, तो अगर बुरी चीज बुरे के साथ मिलेगी तो बुराई बुराई का अंत कर देगी। जैसे 2 झगड़ालू व्यक्ति जब मिलेंगे तो वो उसकी गर्मी उतार देगा, वो उसकी गर्मी उतार देगा। लेकिन एक झगड़ालू है और एक शांत व्यक्ति है, तो शांत वाला तो बेचारा पिस जाएगा। सर दो लिमिटेड पॉइंट्स और हैं सर। एक 10th हाउस का आपने बोला था, अगर लगन का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है या 10th हाउस का लॉर्ड लगन में जाता है, दोनों ही अच्छी स्थितियां हैं। सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर लगन का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है, तो इसका क्या, ये भी मैंने पढ़ा है, प्लीज करेक्ट मी एज आई सेड इफ आई एम रॉन्ग, कि वो ही विल स्टार्ट वर्किंग एट अ वेरी यंग एज, वो जल्दी अपना क्या नाम है, जो भी वट एवर प्रोफेशन और वट एवर करियर ही चूजेज, ही स्टार्ट वेरी अर्ली इन लाइफ। बिल्कुल दूसरा। एकदम स्पष्ट है यहाँ पे। लग्न जो है आपकी शरीर है, दशम काम है, यानी काम का धुन सवार रहेगा तो व्यक्ति जल्दी शुरू करेगा। दूसरी चीज, इसी में लगन का कारक कौन सा ग्रह है, सूर्य है। सूर्य। अगर सूर्य का भी संबंध लग्न से या दशम से बनता है तो भी व्यक्ति जल्दी काम शुरू कर देता है।
दूसरा इसका यही था सर, अगर 10th लॉर्ड गोज इनटू योर लगन, तो वो आदमी तो जैसे टोकरी सर पे रख के सारा भार लेता है ना काम का, तो वो काम को अपने वो रखता है, वो करेक्ट है? इज दैट द राइट थिंग? हाँ हाँ अच्छा, हाँ। लास्ट पॉइंट सर मेरा ये था, जब 10th लॉर्ड 4th हाउस में जाता है, आपने बताया, क्या इसको ये भी ले सकते हैं कि 10th हाउस इन 4th हाउस वुड मीन हिज ऑफिस इज इन हिज हाउस, या वो हाउस से ऑपरेट कर रहा है, ऐसा समझ सकते हैं? ऐसा कैन वी टेक दिस इनटू कंसिडर? बिल्कुल कर सकते हैं, घर में उसकी ऑफिस हो या ऑफिस कहीं बाहर भी होगा तो घर में एक कमरा बना के रखेगा अलग से, करेक्ट, करेक्ट। कि हाँ ये मेरा पर्सनल है जहाँ से मैं अपना काम, हो सकता है जहाँ जॉब करता है उस काम को नहीं किसी दूसरे काम को ही ऑपरेट करे, ऐसा कुछ ऑफिस नुमा घर में बना के रख सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रामलाल जी। और सब लोग जो है 22 तारीख को नमस्ते सर। दीपावली भैया मनाइएगा, सबके घर पे दीपक जले बढ़िया से, और कुछ पटाखे उटाखे भी जलाइएगा। 22 तारीख को प्रतिष्ठा है, तो 22 तारीख को ढंग से दीपावली मनाइए। जो दीपावली हम लोग मनाते हैं वो राम के लंका से अयोध्या वापस आने की खुशी में ही तो मनाते हैं, जो कार्तिक जी सर। महीने में पड़ती है। तो इस बार भी तो राम जी ही वापस आ रहे हैं, तो इसलिए दीपावली ढंग से मननी चाहिए। साफ सुफ करिए और देखिए, लक्ष्मी जी मतलब सीता जी, लक्ष्मी जी सबको चाहिए, तो जो लक्ष्मीपति का स्वागत करेगा लक्ष्मी वहीं आएंगी। तो राम जी का स्वागत करिए बढ़िया से, ऐसा लगे पूरा विश्व देखे कि इस बार पहली दीपावली 2024 में इंडिया में जनवरी में ही पड़ गई। चलिए रामलाल जी सवाल करिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आप बता रहे थे कि भाव में अलग अलग ग्रहों के होने का कारण आप बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है। अगर किसी भाव में कोई ग्रह ना हो तो उस पे आप नहीं बोल रहे थे, इसलिए मतलब जिज्ञासा थी। पिछले 2-3 क्लासों से मैं देख रहा था। बता देता हूँ, कौन इसका जवाब देना चाहेगा कि अगर भाव में ग्रह नहीं है तो कैसे देखेंगे? राहुल कौल जी आप ही बता दीजिए। सर, दो तीन तरीके हैं देखने के। एक तो उस ग्रह उस पर्टिकुलर भाव पे किसकी दृष्टि है, नंबर वन। ग्रह किधर कौन से भाव में चला गया है। भाव का स्वामी। हाँ, भाव का स्वामी, आई मीन जो भी भाव खाली है उसका स्वामी कहाँ गया, तो उससे भी पता कर सकते हैं सर। हम्म, यही मेन तरीका, भाव में अगर ग्रह नहीं है तो भाव के स्वामी को देखेंगे, जी सर। और भाव पे दृष्टि डालने वाले ग्रहों को देखेंगे, भाव के कारक को कारक देखेंगे। को, सॉरी, कारक भी था, आई एम सॉरी, मैं भूल गया, कारक चाहिए, मतलब ये कारक चार चाहिए। चीजें रटी रहे, भाव भावेश कारक और कारक। और दृष्टि। का जी सर, जी सर। ये चार देखना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। ठीक कुछ सर। नहीं रहेगा तो भाव का स्वामी तो कोई ना कोई ग्रह रहेगा ही ना। जी जी जी। अब इसमें और एडिशनल जा सकते हैं कि भाव का स्वामी किस नक्षत्र में है, उसको भी जज करेंगे जब फाइनल इनपुट देना होगा। जी सर। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर। राजेश कुमार दुग्गल जी पूछिए। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी प्रश्न। 6, 8, 12 में कुछ कुंडली ऐसे भी आती हैं कि उसमें कोई ग्रह नहीं होता, तो क्या ऐसे में उस व्यक्ति को जीवन में कोई परेशानी आएगी नहीं? बिल्कुल आएगी। ऐसा नहीं है कि सारी परेशानी 6, 8, 12 में ही है, 6, 8, 12 में भी अच्छाई है, परेशानी हर जगह है, अच्छाई भी है। जैसे 6, 8, 12 में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन मान लीजिए धन भाव में ग्रह बिगड़ा हुआ है, धन भाव में कोई ग्रह बैठा है, वह विषनवमांस में हो गया, धन भाव का स्वामी खराब हो गया, तो अब दूसरे भाव से धन हम बोलते हैं तो धन भी खराब होगा। वाणी से जुड़ी, मुख से जुड़ी समस्या हो सकती है, अपने कुटुंबी लोगों से उसका विवाद हो सकता है, तो ये भी तो पीड़ा ही है। ऐसा नहीं है कि 6, 8, 12 ही पीड़ा देगा। नहीं, 6, 8, 12 से जुड़ी समस्या उससे जीवन में कोई नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, 6, 8, 12 से भी जुड़ी समस्याएं आएंगी।
क्योंकि बारी, जैसे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुंडली में 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों की क्या चलती है? दशा। 9 ग्रहों की क्या चलती है? दशा। और वे 9 ग्रह किसी न किसी भाव के होते हैं स्वामी। तो दशाओं के दौरान, महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, ऐसी दशा आएगी जब छठे भाव के स्वामी की दशा आएगी, 8वें के स्वामी की दशा आएगी, 12वें के स्वामी की दशा आएगी। तो जब 8वें, छठे और 12वें के स्वामी की दशा आएगी, भले ही उसमें ग्रह नहीं बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो 6, 8, 12 का सिग्निफिकेंस जो है वो जीवन में अपने आप आ जाएगा। अब किसी का छठा भाव पीड़ित है, तो कर्ज लेकर के वह परेशान हो जाएगा। छठा पीड़ित नहीं है, कर्ज ले लेगा और तरक्की कर जाएगा, मतलब परिणाम तो आएगा ही आएगा। छठा पीड़ित है तो रोग आ जाएगा, जाने का नाम नहीं लेगा। छठा पीड़ित नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, खस्टेस की दशा आई, रोग आया, दवा किए चले गए। क्योंकि ये तो इस मृत्यु लोक का नियम है कि व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, बीमारी, कर्ज, ये सब तो आए। कर्ज दे लेना नहीं पड़ेगा तो मांगने वाले आ जाएंगे, वही परेशान कर देंगे कि अरे फुफ्फा जी दे दीजिए, दे दीजिए, बहुत जरूरी है, मौसा जी दे दीजिए। मुंह छिपाते फिरेंगे कि कैसे इनसे बगल काटा जाए। मतलब आती है परेशानी हमेशा। अच्छा, तीसरे भाव का संबंध अगर द्वादश भाव से बन जाए, राशि परिवर्तन हो जाए, और हम्म। तीसरा भाव पराक्रम का है, और हम्म। द्वादश भाव से हम हानि भी देखते हैं, तो हम्म। क्या इसका अर्थ यह निकाला जाएगा कि उसको उसके पराक्रम से हानि होगी? अब यहाँ पे पराक्रम का अलग अलग अर्थ है। एक तो जैसे तीसरा भाव जो है ये हमारी शारीरिक मजबूती और ऊर्जा को भी दर्शाता है, तो उसकी हानि होगी, उसका व्यय होगा। जैसे तीसरा भाव फिजिकल एक्टिविटी का है, शारीरिक पराक्रम कौन दिखाएगा? जिसके शरीर में बल रहेगा ना, वही तो दिखाएगा। तो व्यय में गया है तो पराक्रम का व्यय होगा। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा को कुछ ज्यादा ही व्यय करेगा दूसरे की अपेक्षा। लड़ाई झगड़ा हुआ तो ज्यादा चीख चिल्ला के जल्दी जल्दी थक जाएगा, गला खराब कर लेगा। और द्वादश तृतीय में आ जाए? तो भी यही रिजल्ट है। हाँ, एक ठीक। चीज और है, तृतीय भाव से व्यवसाय भी देखा जाता है, लघु व्यवसाय, जो एक शब्द है जिसको बोलते हैं घरेलू व्यवसाय, या जैसे कु- कुटीर कुटीर उद्योग कुटीर बोलते हैं। उद्योग। कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग के लिए व्यक्ति को 12वां है, तो कुटीर उद्योग में व्यक्ति अपने सामान को, अपने जो उसका प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करे। ऐसा 12वां भाव एक्सपोर्ट का भी है। बना रहे हैं अयोध्या में, भेज दे चेन्नई में, भेज दे श्रीलंका में, तो ये एक्सपोर्ट को भी दर्शाता है। छोटे व्यवसायी अपने सामान को बाहर भेजें। द्वादश भाव का स्वामी तृतीय में आया है तो ये इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं। सर ठीक। मैं और कुछ कुछ? बोल सकता हूँ? ठीक हाँ, है, बोलिए। धन्यवाद। सर ऐसा होता है, मेरा ऐसा मानना, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हर एक भाव सिग्निफिकेटर एक चीज का नहीं होता है, कई चीजें होती है। जैसे थर्ड भाव है, छोटी मोटी ट्रेवल्स हैं, छोटा भाई बहन है, पराक्रम है, हम्म। एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर वहां पे 6, 8, 12 का ग्रह बैठेगा, वो हर एक आपके कारकत्वों को, सिग्निफिकेंस को नलिफाई नहीं करेगा। एक आध जगह मारेगा, बाकी जगह नॉर्मल रहेगा। इज नहीं दैट नहीं, करेक्ट? जहां मारेगा वो भी मैं बताया हूँ। जैसे जो शरीर के उस भाव से जो सजीव पक्ष होता है, पीड़ा अक्सर वही देता है। 12 भाव का स्वामी तृतीय में आ रहा है तो सजीव पक्ष क्या हुआ? छोटे भाई बहन हुए, गला वगैरह हुआ, कंधा हुआ, यहाँ सब तकलीफ देगा। इसको मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, नोट रखिएगा। 6, 8, 12 का स्वामी जहां जाएगा या जहां कहीं क्रूर ग्रह जाएगा, उस भाव से विचारणीय सजीव पक्ष से जुड़ा तनाव और तकलीफ देगा। हाँ, अगर मान लीजिए शनि है, द्वादश का स्वामी होके तीसरे में आया है, छोटे भाई बहन के लिए, हाथ कंधे गले के लिए खराब है, लेकिन वही आपके कुटीर उद्योग के लिए और
परिश्रम करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए अच्छा भी हो जाएगा।